नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर वजीर आला मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली से करेंगे मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों को तलब किया दिल्ली। तुवर दाल की खरीदी के मामले में मरकज की खामोशी पर रियासती वज़रा ने किया नाराजगी का इजहार। 15 फरवरी को दिल्ली में मरकज से नुमाइंदगी का फैसला। इतना सन्नाटा क्यों है? कश्मीर में 5 मुस्लिम फौजियों की शहादत पर वजीर आजम मोदी और कौमी मीडिया की खामोशी पर बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। कोंडापुर में हामिला खातून के कत्ल में मुलव्विस 4 अफराद बशमूल खातून गिरफ्तार। टास्क फोर्स सौजून ने 2 शिद्दत से मतलूब रॉडी शीटर्स और उसके साथी को किया गिरफ्तार। तिलाई चांदी के जेवरात, खंजर और नकद रकम बरामद। और मां की मौत से बेखबर मासूम बेटे का मां से अलहदा होने से इंकार। उस्मानिया दवाखाने में कमसिन बच्चा मां की लाश के पास ही सोता रहा। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ओहदेदारों के साथ मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और महकमे फाइनेंस के आला ओहदेदारों को दिल्ली तलब किया है। इम्कान है कि 4 शंबा या जुमेरात को वजीर आला वजीर फाइनेंस अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए नाबार्ड के तहत ज़ायद फंड जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। इसके अलावा दीगर स्कीमों से मुतालिक भी वज़ीर आला अरुण जेटली से तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों पर बरहमी ज़ाहिर की कि मरकजी बजट के लिए मौसर तजावीज़ रवाना नहीं की गई, जिसकी वजह से तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वज़ीर आला इस मामले में मुदाखलत करते हुए कुछ हद तक तेलंगाना के साथ इंसाफ दिलाने के लिए मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली से दरख्वास्त करेंगे। तुवर की दाल की खरीदी के मामले में मरकज की खामोशी पर रियासती वज़रा ने नाराजगी जाहिर की है। तुवर की दाल की खरीदी अजनास की अक़ल तरीन कीमत के मसले पर वज़ीर मार्केटिंग हरीश राव और वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हरीश राव ने कहा कि मरकजी वज़ीर को तुवर की दाल की खरीदी के मसले पर मकतूब रवाना किया गया है, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने बताया कि मरकज को चाहिए कि वह सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करें। रियासत में 1,70,000 मैट्रिक टन तुवर की दाल की पैदावार होती है। तुवर की खरीदी के बावजूद 1,50,000 मैट्रिक टन मार्केट में है। सिर्फ 75 मैट्रिक टन तुवर की दाल खरीदी गई है। हरीश राव ने कहा कि 15 फरवरी को दिल्ली जाकर इस सिलसिले में एक बार फिर नुमाइंदगी की जाएगी। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के सुंजवान आर्मी कैंप पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पठानकोट और उड़ी जैसे हमलों के बाद भी हुकूमत ने कोई सबक नहीं लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने संजवान दहशतगर्द हमले में 5 मुस्लिम फौजियों की शहादत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुल्क के मीडिया की खामोशी पर भी सवाल उठाए। सदर मजलिस ने कहा कि रात 9 बजते ही कौमी टीवी चैनल्स मुसलमानों और कश्मीरियों की कौम परस्ती व हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हैं, और आज 5 मुस्लिम मौजों की शहादत पर इतना सन्नाटा क्यों है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है कि मैं जो सुजवान में हुआ इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, और यकीनन ये हमारे पड़ोसी मुल्क से ये दहशतगर्द आकर वहाँ पर हमारे हिंदुस्तानियों को उनकी जान ली,
मगर एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये सरकार सबक हासिल नहीं कर रही है, इसलिए कि 2003 में भी सुजवान पर इसी तरह हमला हुआ था, वो उसी नाले के रास्ते से आए थे। फिर उरी में हमला हुआ, यही मिलिट्री कैंप के पेरीमीटर फेंस को तोड़कर करीब 19 सिपाहियों की जान चली गई। नगरोटा में हुआ, पठानकोट में हुआ, अब सुजवान में हो रहा है। तो अफसोस इस बात का है कि इतने सब वाक़यात के बाद भी ये हमारा फेलियर है, इसको मानना पड़ेगा। दूसरा ये हमारे सिक्योरिटी का फेलियर भी है और हमारे आईबी का भी फेलियर है। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किस पे ऐड होती है? इतने सब वाक़यात जो हो रहे हैं, ये हम हुकूमत से जानना चाह रहे कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालेंगे, क्योंकि 2003 में भी इसी नाले से वही फेंस तोड़ कर आए, अब फिर ये वाक़या हो गया। तीसरी बात इसमें यह है कि रोज़ रात में 9 बजे टीवी चैनल के ऊपर मुसलमानों को उनकी नेशनलिज्म क्वेश्चन की जाती है, कश्मीरियों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब 7 में से 5 मरने वाले कश्मीरी मुसलमान हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसको गोली लगी। अब 7 में 5 कश्मीरी मुसलमान मारे गए, तो अब इसके ऊपर क्यों नहीं बोला जा रहा है कि मरने वाले भी कश्मीरी मुसलमान हैं? इस पर खामोश क्यों है पूरे मुल्क में, इतना सन्नाटा क्यों है? और इससे सबक हासिल करना पड़ेगा उन लोगों को जो मुसलमानों की वफादारियों पर शक करते हैं, जो मुसलमानों को आज भी पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं। हम तो जान दे रहे हैं, दहशतगर्द हमको भी मार रहे हैं। तो दहशतगर्द ये नहीं देख रहा है कि ये मुसलमान है या हिंदू है, वो तो हमको हिंदुस्तानी समझ रहा है, गोली मार रहा है। मगर हमारे मुल्क में बाद ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारे वफादारियों पर क्वेश्चन करते। 5वीं बात यह है कि कहीं पर भी दहशतगर्दी आतंकवादी का वाक़या होता है तो हमारे वज़ीर आज़म फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं। अब तक प्रधान सेवक का ट्वीट नहीं आया इसके ऊपर, कब ट्वीट करेंगे? अब तो उनको फुर्सत मिली है ओमान से, दुबई से, तो कम से कम ट्वीट तो कर दें हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब तक ट्वीट नहीं करे। और फिर ये जो आखिरी बात ये है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो बैंकॉक में मिल रहे हैं पाकिस्तान के उनके काउंटर पार्ट से, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? तो यकीनन हम कंडेम करते हैं, यकीनन इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं, मगर ये हमारा भी तो फेलियर है। 2003 में ये वाक़या हुआ, फिर हो रहा है, नगरोटा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, अब सुजवान हो रहा है। तो इस पर सोचना है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आयद होगी, और आईबी के ताल्लुक से भी सवाल उठना पड़ेगा। अरे भाई, तो ये दोनों बैठकर मलई खा रहे हैं, दोनों बैठकर हुकूमत कर रहे हैं, एक एफआईआर रजिस्टर करता है, एक वो नहीं कर रहा है। कि कब तक ड्रामाबाजी करेंगे पीडीपी बीजेपी वाले? गवर्नेंस तो कर नहीं पा रहे हैं, तबाही और बर्बादी हो रही है, तो ये ड्रामा कर रहे हैं, आवाम के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। सरासर इनकी नाकामी है, ये बीजेपी पीडीपी की नाकामी है ये। अरे मैं कुछ कह दूं और प्रधानमंत्री जाकर किसी के शादी में बिन बुलाए मेहमान बनकर वहां पर वेजिटेबल बिरयानी खा लेंगे तो मैं क्या करूंगा? कब कहीं मालूम उस फिजाई से उड़ रहे हैं और बोले कि नहीं, अचानक किसी शरीफ के घर में शरीफ बनने गए तो क्या करेंगे? तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत की तरफ से संघ के कारकुनों की मिलिट्री तरबियत से मुताल्लिक दिए गए बयान पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कल्चर तंजीम होने का दावा किया जाता है, तो ऐसी कल्चर तंजीम के कारकुन मिलिट्री तरबियत से लेस कैसे हो गए? अगर तंजीम के कारकुन मिलिट्री से ज्यादा काबिल हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्यों नहीं चले जाते? देखिए कुल टोटल बात यह है कि गवर्नेंस में बीजेपी पीडीपी नाकाम साबित हुई है। बावजूद इसके कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमारे पास कुछ डिसीजन नहीं हो रहा है, कुछ पॉलिसी नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर एक बात करता है, बीजेपी एक बात करती है, और ये हमले पे हमले हो रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं संघ परिवार के लोगों से कि भाई साहब, 7 में से 5 कश्मीरी मुसलमानों की जान चली गई सुजवान के वाक़यात में। इस पर आप क्या बोलेंगे? क्यों नहीं मुंह खोलते? अब आप रोज रात में 9 बजे जो आप हमारी वफादारियों पर शक करते हैं, तो कभी इस पर भी तो बोलिए। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट नहीं कर रहे, क्यों नहीं ट्वीट किया अभी तक इस बारे में? तो ट्वीट करना चाहिए।
بابری مسجد کی منتقلی کی بات کرنے والے سلمان ندوی کے ایک پروگرام میں اشکبار ہونے سے متعلق پیرس اویسی نے کہا کہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے. شنکر اور مودی کے اشارے پر کام کرنے والوں کو عوام بھی دیکھ رہے ہیں. وشو ہندو پریشد کی رام راجیہ یاترا پر پیرس اویسی نے سوال کیا کہ یہ تنظیم نوکریوں کے لیے بڑھتی مہنگائی اور جس سے ہونے والے اثرات کے خلاف کیوں یاترا نہیں نکالتی. مودی کو بچانے کے لیے یہ یاترا نکالی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کلچرل آرگنائزیشن بولتے ہیں. یہ کلچرل آرگنائزیشن میں ملٹری ٹریننگ کہاں سے آ گئی؟ کلچرل آرگنائزیشن میں اتنی کیپیسٹی کیسے آ گئی کہ جو 6 مہینے ملٹری کو لگتے ہیں یہ 6 دن میں کر لیں گے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری جمہوریت کو کیا ہوگا پھر؟ ہماری جمہوریت میں تو ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کے انڈر کام کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ لوگ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو پورے دیش کو سوچنا پڑے گا کہ یہ بیان جو دیا گیا ہے کہ ملٹری سے پہلے یہ لوگ تیار کر رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ملٹری سے زیادہ قابلیت ہے؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملٹری سے زیادہ ایفیشینٹ آپ ہیں؟ یہ تو پورے ملک کو سوچنا پڑے گا اس بیان کے بارے میں. یہ تو بڑا ہماری جمہوریت کو ماننے والوں کو سوچنا پڑے گا. اور واقعی میں اگر اتنی تیاری ہے تو کون روک رہا ہے آپ کو؟ جائیے نا، کھڑا کر دیجئے انٹرنیشنل بارڈر LOC پہ کھڑا ہو جائے، خاکی پینٹ لٹ لے کے ٹھہر جائیے. کون روک رہا ہے آپ کو؟ مگر یہ تو ایک لیٹر وین میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ بیان جو ہے اس پہ سوچنا پڑے گا سب لوگوں کو کہ دل کی بات زبان پہ آئی گئی. ہاں، وہ نوکریوں کی یاترا تو نہیں نکال سکتے نا کہ 2 کروڑ نوکریوں کی یاترا 2 نکالو، وہ تو نہیں نکال سکتے. GST کی بربادی ہو گئی، اس کی یاترا نہیں نکال سکتے. ہمارے آرمی کیمپ پہ حملہ ہو رہا، اس کی یاترا نہیں نکال سکتے. غریبی بڑھ رہی ہے، اس کی یاترا نہیں نکال سکتے. تو اپنے محبوب مسٹر مودی کو بچانے کے لیے اس طرح کی یاترا نکالی جائے تاکہ ہندوستان میں کوئی نوکریوں کی بات نہ کرے، GST کی بات نہ کرے، مہنگائی کی بات نہ کرے، کسان کی خودکشی کی بات نہ کرے، کچھ نہیں. تو بس یہ یاترا نکالے ہیں. اب ان کا بیچارہ، ان کا تو پریزیڈنٹ تو وہ تو مرتے مرتے بچ گیا، دواخانے میں جا کر پڑ گیا. ملا کو گھر سے بھاگا تو ملا پارک میں لیٹا ہوا ملا، تو اب یہ یاترا نکال رہے ہیں. ارے بھائی، پہلے اپنے پریزیڈنٹ کو بچا لو. کہاں کون سی یاترا نکال رہے ہیں آپ؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 280 سیٹ جو BJP کو ملی، ہمارے گھر میں گھسنے کے لیے ملی کیا آپ کو؟ یہی ایجنڈا تھا کیا آپ کا؟ یہ تو دیش کو سوچنا چاہیے. آپ کیوں مسلمان کہہ رہے ہیں؟ میں تو ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، دیش سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس لیے ان کو ووٹ دیا تھا کہ اس طرح کا کام کریں. ان کو ووٹ دیا تھا کس لیے؟ کہ دیش کو سرکشت کریں گے، دیش کو مضبوط کریں گے، دیش میں نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، اکانومی اچھی ہوگی، پاکستان سے دہشت گرد گھس کے نہیں آئیں گے. تو ان کو یہی مل گیا، 3 طلاق مل گیا ان کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ 19 میں ان کو ملے گا طلاق. کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ تقسیم بل کے وعدوں پر مرکز پر دباؤ ڈالیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش ایک طرف مرکز پر دباؤ ڈال رہا ہے تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ خاموش ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد مرکز نے کتنا فنڈ جاری کیا، اس پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ریاستی BJP بھی اس معاملے میں خاموش ہے. کیا KCR اور BJP کے درمیان خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ خود دباؤ نہیں ڈال سکتے تو کل جماعتی وفد کو دلی لے کر جائیں. دوسری طرف BJP کے فلور لیڈر جی کشن ریڈی نے کہا کہ TRS حکومت نے ریاست کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر شعبے کی کارکردگی ٹھپ ہو چکی ہے، سماج کا ہر طبقہ پریشان ہے، تعلیم اور صحت بستر مرگ پر ہیں. کسانوں کو 4,000 روپے کی امداد اسکیم کا آغاز کرنے والی حکومت نے اب تک اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ رقم کن کسانوں کو دی جائے گی. کشن ریڈی نے کہا کہ 4 سالوں میں سرپنچوں کو 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا اور حکومت پنچایت راج کے قانون لانے کی بات کر رہی ہے. کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت اپنا طرز عمل بدلے، اعلانات کم کرے اور عمل زیادہ کرے. ضلع نلگنڈے میں چنتلا پالم گرام پنچایت کے نائب سرپنچ دھرما نائک کو بم دھماکے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا ہے.
बताया गया है कि नागार्जुनापेटा तांडा तिरुमलगिरी सागर मंडल में धर्मानायक पलंग पर सो रहे थे कि उनके पलंग के नीचे देसी साख्ता बम रखकर धमाका किया गया। जराये के मुताबिक धर्मानायक कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे। हालिया कुछ अरसे से नलगुंडे में कांग्रेस के ये दूसरे लीडर का कत्ल हुआ है। इस वाक़े से गांव में कशीदगी देखी गई है। मजीद तहकीकात की जा रही है। नलगुंडे में एक और कांग्रेसी लीडर के कत्ल पर रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी सियासी कत्लेआम करवा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी ने कहा कि नलगुंडा जिले से 2 अरकान पार्लियामेंट और 12 अरकान असम्बली को कामयाब बनाकर सोनिया गांधी को तोहफा दिया जाएगा। उनका कहना था कि केसीआर खानदान से अवाम के 1-1 रुपये का हिसाब लिया जाएगा। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने चैलेंज किया कि वो नलगुंडे के रुकने पार्लियामेंट की नशिस्त पर 5 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के कत्लेआम से खौफजदा नहीं होगी। सुलेमान नगर के इलाके में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ड्रेनेज मैनहोल उबल कर उसका पानी सड़क पर बहने से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद ने इसकी मीडिया से शिकायत करते हुए बताया कि इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों से शिकायत की गई, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं की गई, जिससे नमाज के लिए मस्जिद अबू बकर जाने वाले मुसल्लियों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं। उनका कहना था कि पहले से ही मौसमी बुखारों का सिलसिला नहीं थमा, अब उस पर ड्रेनेज के पानी की वजह से माहौल में ताफून फैल गया है। गंदे पानी से मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है। मकामी अवाम ने अरबाब मजाज से मसले की यकसुई की दरख्वास्त की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा की तरफ से तरतीब दिए गए साल 2018 के कैलेंडर का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में रस्म इजरा अंजाम दिया। यूनिवर्सिटी के दलित मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन नामी तंजीम ने, जिसके सदर शरद चमार हैं, इस कैलेंडर को तरतीब दिया है। इस मौके पर तलबा ने दलित मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए। बड़ी चौड़ी सुल्तान बाजार के ताजरीन ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए दरख्वास्त की कि सुल्तान बाजार की तरह बड़ी चौड़ी में भी 65 फीट की सड़क बरकरार रखी जाए। ताजरीन ने बताया कि सुल्तान बाजार इलाके में मेट्रो का काम बड़े पैमाने पर जारी है और सड़कों की तोसी के लिए भी काम किया जा रहा है। ताजरीन का कहना था कि सुल्तान बाजार रोड 65 फीट की रखी गई, जबकि बड़ी चौड़ी में 80 फीट की रोड का मनसूबा है, जिससे बड़ी तादाद में दुकानात खत्म हो जाएंगी। अगर बड़ी चौड़ी में भी सुल्तान बाजार की तरह 65 फीट किया जाए तो सैकड़ों ताजरीन और हजारों अफराद को राहत मिलेगी। सदर मजलिस ने सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम से बात करते हुए मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि जब मेट्रो रेल जो बन रही है बड़ी चौड़ी एरिया में, सुल्तान बाजार बड़ी चौड़ी के बाजू सुल्तान बाजार है, वहाँ पे 65 फीट में मेट्रो रेल बना रहे हैं, तो बड़ी चौड़ी में 80 फीट के लिए गवर्नमेंट ज़मीन अख्तियार कर रहे हैं हमारी, उसके कारण काफ़ी दुकानों में नुकसान हो जा रहा है। तो हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के मार्फत गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे भी बड़ी चौड़ी में 65 फीट में मेट्रो बनाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी पे नुकसान न हो। उस्मानिया दवाखाने में पेश आए एक जज्बाती वाक़े में कमसिन बच्चा अपनी मां की मौत से बेखबर रात भर उसकी लाश के पास सोता रहा। तफसीलात के मुताबिक 36 साला समीना सुल्ताना इतवार की रात अपने 6 साला बेटे के साथ उस्मानिया दवाखाना पहुंची थी। दवाखाने में दाखिले की चिट्ठी भी समीना ने एएमसी वार्ड के डॉक्टर के हवाले की थी। समीना की खराब हालत की वजह से उसे सीपीआर मुंतकिल किया जाने वाला था, लेकिन उनकी मौत हो गई। दवाखाने के हुकाम की लापरवाही भी इस मामले में देखी गई, क्योंकि मुतवफ़िया की लाश को एएमसी यूनिट के पास ही छोड़ दिया गया। अपनी मां की मौत से 6 साला बेटा बिल्कुल बेखबर था और वो उसकी लाश के पास ही सो गया। दवाखाने का इंतजामिया पीर की सुबह जब समीना सुल्ताना को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त कमसिन बच्चे ने अपनी मां को ले जाने के रास्ते में रुकावट बन गया। वो मुसलसल मां के पास ही रहने के लिए इसरार कर रहा था। बच्चा ये समझने से कासिर था कि उसकी मां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। बच्चे को समझाने के लिए दवाखाने के अमले को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बाद में मुतवफ़िया के रिश्तेदारों के आने के बाद लड़के को उनके हवाले किया गया और लाश भी हवाले कर दी गई।
कोंडापुर में हामिला खातून के बेरहमाना कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सदराबाद के कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ममता झा, अनिल झा, अमरकांत झा और विकास कश्यप ने बिहार के हिसाकिन उर्फ पिंकी का कत्ल करते हुए कटर के जरिए उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में डालकर कोंडापुर बोटानिकल गार्डन के पास फेंक दिया गया। 31 जनवरी को खातून की लाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने बताया कि शुबह होने पर तकरीबन 150 सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया गया और इस दौरान एक बाइक पर 2 अफराद को थैलों के साथ मुश्तबा हालत में देखकर तहकीकात को आगे बढ़ाया गया। संदीप शिंडाला ने बताया कि 15 साल कबल पिंकी की शादी बिहार के ही एक शख्स के साथ हुई थी, लेकिन उसने अपने शौहर को छोड़कर विकास कश्यप के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए और ये दोनों हैदराबाद आकर काम कर रहे थे। जब ये लोग वापस बिहार लौटे तो वहां पर विकास के ताल्लुकात ममता झा से हो गए, जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की मां थी। ममता भी अपने शौहर अनिल झा और बेटे अमरकांत के साथ हैदराबाद आई और यहाँ सिद्दीक नगर में सुकूनत इख्तियार की। विकास भी पिंकी को छोड़कर हैदराबाद आ गया और ममता के साथ रहने लगा। बाद में पिंकी भी हैदराबाद पहुंच गई। जब उसे पता चला कि विकास ममता के साथ ताल्लुकात कायम कर चुका है तो दोनों में झगड़े होने लगे। पिंकी को रास्ते से हटाने के लिए विकास और ममता ने अमरकांत और अनिल झा की मदद ली। 28 और 29 जनवरी की रात ममता, उसके आशना विकास, शौहर अनिल और बेटे अमरकांत ने पिंकी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर उसकी लाश को टुकड़े करते हुए प्लास्टिक के बैग में डालकर बोटानिकल गार्डन के पास फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए बिलाखिर 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से तेज धारी वाली कटिंग मशीन, 2 सेलफोन और दीगर अशिया बरामद कर ली है। कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडाला ने इस मामले की तहकीकात करने वाले मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी है। मूसापेट में आवारा नौजवान की हरासनी से तंग आकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक वड्डर बस्ती की साकिन वैष्णवी श्री वर्धनी जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट की तालिबा थी। वैष्णवी के सेलफोन भी नौजवान फहश पैगाम भेजा करता था और कॉलेज इंतजामिया को इस बारे में आगाह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुसलसल हरासनी से दिल बर्दाश्ता होकर वैष्णवी ने रस्सी से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। साउथ जोन टास्क फोर्स ने रॉडी शीटर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी एस चैतन्या कुमार ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने अरसे दराज से मतलब रॉडी शीटर शेख उबैद और उसके साथी जाफर खां उर्फ अब्बू को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन हैदराबाद और अच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में रात के औकात में खुफिया चेकिंग के जरिए सरक़े की 11 वारदातें अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक शेख उबैद मुख्तलिफ किस्म के जराइम में भी मुलव्विस पाया गया। इसके अलावा वो गैर कानूनी असला रखने में भी मुलव्विस रहा है। उबैद के खिलाफ 17 गैर जमानती वारंट्स भी ज़ेर इल्तिवा हैं। वह गुज़िश्ता 10 सालों से अपने साथियों के साथ मुख्तलिफ जराइम अंजाम दे रहा था। इसकी वजह से काला पत्थर पुलिस ने साल 2010 में उसके खिलाफ रोडी शीट भी खोली थी। पुलिस के मुताबिक साल 2014 में गिरफ्तार शुदा रोडी शीटर को पहाड़ी शरीफ पुलिस ने गिरफ्तार करके पीडी एक्ट भी लगाया था। जून 2017 में जेल से रिहा होने के बाद मुलजिम उबैद गिरफ्तारियों से बचने के लिए रुपोश हो गया। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से चांदी, तिलाई जेवरात, 2 खंजर के अलावा 29,000 रुपए की नकद रकम बरामद करते हुए दोनों को सैदाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। खदीम मलकपेट वाहनगर के इलाके में हाई टेंशन केबल की वजह से 2 कम लड़के शदीद झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक बिहार के रहने वाले 10 साला दानिश और 14 साला शफीक ने खेल के दौरान हाई टेंशन केबल्स को छू लिया, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर झुलस गए। मस्कुरा केबल्स बहुत कम बुलंदी पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। ये दोनों बिहार से दीनी तालीम हासिल करने के लिए हैदराबाद आए थे। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों लड़कों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में तहकीकात भी की जा रही हैं। ऑस्टर स्कूल एकेडमी का सालाना जलसा रविंद्र भारती में मुनक्किद हुआ, जिसमें बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर वजीर आला मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली से करेंगे मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों को तलब किया दिल्ली।
تور دال کی خریدی کے معاملے میں مرکز کی خاموشی پر ریاستی وزراء نے کیا ناراضگی کا اظہار، 15 فروری کو دلی میں مرکز سے نمائندگی کا فیصلہ۔ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کشمیر میں 5 مسلم فوجیوں کی شہادت پر وزیر اعظم مودی اور قومی میڈیا کی خاموشی پر بیرسٹر اویسی کا سوال۔ کوناپور میں حاملہ خاتون کے قتل میں ملوث 4 افراد بشمول خاتون گرفتار۔ ٹاسک فورس سوزو نے شدت سے مطلوب راڈی شیفٹر اور اس کے ساتھی کو کیا گرفتار، طلائی چاندی کے زیورات، خنجر اور نقد رقم برآمد۔ اور ماں کی موت سے بے خبر معصوم بیٹے کا ماں سے علیحدہ ہونے سے انکار، عثمانیہ دواخانے میں کمسن بچہ ماں کی لاش کے پاس سوتا رہا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کا پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔